दोस्तों, आरजेडी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। सूरजभान सिंह अब तेजस्वी के साथ आने वाले हैं। मोकामा के लिए राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है। यहां पर अनंत सिंह के सामने सूरजभान की पत्नी वीणा देवी को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। सूरजभान सिंह आरएलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। खबर यह भी है कि पशुपति पारस अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को आरजेडी में विलय करने वाले हैं। अगर ऐसा हुआ तो एनडीए के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि इसको लेकर अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूरजभान सिंह को लेकर जानकारी पूरी आ गई है। बस आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। वो आरजेडी में जा रहे हैं। भूमिहारों को साधने में तेजस्वी लगातार कामयाब हो रहे हैं। वो पिछले एक हफ्ते में तीसरे भूमिहार नेता होंगे जो कि राजद में शामिल होंगे। सूरजभान सिंह बाहुबली नेताओं में गिने जाते हैं और भूमिहार समाज के बड़े नेता हैं। मोकामा और इसके आसपास के इलाकों में उनकी अच्छी पैठ है। उनके साथ उनकी पत्नी और पूर्व सांसद वीणा देवी, सूरजभान के भाई और पूर्व सांसद चंदन सिंह भी आरजेडी का दामन थामने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव खुद इनके परिवार को सदस्यता दिलाएंगे। सूत्र बताते हैं कि सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा विधानसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इस सीट पर अनंत सिंह के खिलाफ रणनीति तैयार की जा रही है। सूरजभान सिंह के परिवार की इस क्षेत्र में पुरानी पकड़ रही है और पार्टी इसे फायदे में बदलना चाहती है। साल 2000 में सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए मोकामा से निर्दलीय जीत दर्ज की थी। दिलीप सिंह, जो कि अनंत सिंह के भाई हैं, उन जैसे मजबूत प्रत्याशी को हराकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी। बाद में वो रामविलास पासवान के साथ एलजेपी में आ गए। 2004 में बेगूसराय की बलिया लोकसभा सीट से सांसद बने। सजा मिलने पर खुद चुनाव नहीं लड़ पाए तो 2014 में पत्नी वीणा देवी को मुंगेर से टिकट दिलाकर जीत दिला दी थी। 2019 में भाई चंदन सिंह नवादा से सांसद चुने गए, यानी परिवार के 3 सदस्य संसद तक पहुंचे। फिर जब पार्टी टूटी तो उन्होंने पशुपति पारस के साथ रहना सही समझा। मोकामा का जाति समीकरण समझना भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर भूमिहार सबसे ज्यादा करीब 25 से 30% है। इसके बाद यादव वोटर हैं 20 से 25%। फिर मुस्लिम समुदाय आता है करीब 15 से 20%। इसके बाद कुशवाहा, कुर्मी, दलित में पासवान और ओबीसी, ईबीसी को आप जोड़ लीजिए। अब मोटे तौर पर अगर देखें तो भूमिहार प्लस यादव प्लस मुस्लिम समीकरण यहाँ पर मजबूत है, जो कि आरजेडी के पास है। सूरजभान के आने के बाद अच्छा खासा भूमिहार वोटर इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर राजनीतिक प्रभाव की बात करें तो इनके आरजेडी में शामिल होने से तेजस्वी को मजबूती मिलेगी। मगध, भोजपुर और आसपास के इलाकों में भी उनका जाति और क्षेत्रीय प्रभाव अच्छा खासा है। आरजेडी इन्हें 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में एक अहम चेहरा मानकर आगे बढ़ा रही है। सूरजभान सिंह की एंट्री से न सिर्फ मोकामा बल्कि आसपास की सीटों पर भी नया गणित बन सकता है। बाहुबल, अनुभव और जाति समीकरणों का उनका मेल आरजेडी के लिए बड़ा राजनीतिक निवेश माना जा रहा है। इससे आरजेडी को सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भूमिहार वोट बैंक मजबूत हो जाएगा। पिछले हफ्ते ही 2 अन्य भूमिहार नेता जैसे कि बोगो सिंह आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। उनका बेगूसराय में जबरदस्त दबदबा है। सूरजभान का बाहुबली प्रभाव मोकामा, बेगूसराय, मुंगेर में आरजेडी को अच्छा खासा बूस्ट देगा। तेजस्वी अब ऊपरी जातियों भूमिहार के 4 से 5% वोट को जोड़ने में सफल हो रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान एनडीए को होगा, क्योंकि भूमिहार वोट एनडीए से आरजेडी में ठीक ठाक परसेंटेज में शिफ्ट हो जाएगा। यानी एक तरफ आरजेडी का कुनबा बढ़ रहा है, वहीं एनडीए में फूट की स्थिति है। नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। जेडीयू के 3 से 4 नेता एक साथ पार्टी छोड़कर तेजस्वी के साथ आ चुके हैं। एलजेपी के नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इधर बीजेपी के नेता भी आरोप लगाकर पार्टी छोड़ रहे हैं। भूमिहार और कुशवाहा समाज को साधने के लिए तेजस्वी ने उस समाज के बड़े नेताओं को अपने साथ ले लिया है, जैसे कि संतोष कुशवाहा, जिससे एनडीए और खासकर जेडीयू के लिए मुसीबतें हो गई हैं। अब देखना होगा कि आखिर इन मुसीबतों से एनडीए कैसे निकल पाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।